नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राइम जीएस एंड करंट अफेयर्स में। आइए प्रस्तुत है 20 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 1, वह कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य है जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? उत्तर है सिक्किम। महाराष्ट्र राज्य ने किस जिले में कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए स्वास्थ्य सेवा आपके द्वार हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप नामक पहल की शुरुआत की है? उत्तर है नासिक। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने कहाँ सीमांत समुदाय यानी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के चमड़ा कारीगरों के लिए अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की? उत्तर है दिल्ली। प्रश्न नंबर 4, आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किए गए विश्व के सबसे सस्ते कोरोना जांच किट का क्या नाम है? उत्तर है कोरोश्योर। प्रश्न नंबर 5, भारतीय रेलवे के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत के सभी उत्तर पूर्व के राज्यों की राजधानियों को किस वर्ष तक रेलवे से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? उत्तर है वर्ष 2023 तक। और दोस्तों, जो रेलवे बोर्ड है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन जो हैं वो विनोद कुमार यादव जी हैं। दोस्तों, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इनकी राजधानियों को पहले से ही रेल मार्ग से जोड़ दिया गया, जबकि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय की राजधानियों को रेल से जोड़ने का काम अभी चल रहा है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में स्थित इकोसॉक के सत्र को वर्चुअली संबोधित किया है, फिजिकली नहीं वर्चुअली। तो पूछा गया है कि इकोसॉक क्या है? दोस्तों, यह जो है यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक परिषद है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष मोना जूल हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश के साथ हुए समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के अनुसार भारत वहां अपना पहला विदेशी रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएगा? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका USA। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार किस देश ने पिछले 10 वर्षों के दौरान सबसे अधिक गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है? उत्तर है भारत, जिसने 273 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत किस आय वर्ग की अर्थव्यवस्था बना हुआ है? उत्तर है निम्न मध्यम आय वर्ग। विश्व बैंक देश की अर्थव्यवस्थाओं को 4 आय वर्ग में बांटता है। पहला है निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था, दूसरा है निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था, तीसरा है उच्च मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था और चौथा है उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 10, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट GDP के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? उत्तर है 7.6%, जबकि जो केंद्र और राज्य सरकारों का सम्मिलित राजकोषीय घाटा होगा वो GDP के 12.1% रहने का अनुमान है, जबकि जो GDP है वो 5.3% की दर से सिकुड़ने का अनुमान है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था में संकुचन या सिकुड़ने का यह छठा अवसर होगा। इससे पहले वित्त वर्ष 1957-58, 1965-66, 1966-67, 1972-73 और 1979-80 में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा यानी जनरल असेंबली के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांदे के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सन 1920 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया जाएगा? दोस्तों,
ये 2 लोगों को दिया जाएगा। एक हैं मारियाना वर्डिनो-यानिस जो यूनान यानी ग्रीस की हैं, और दूसरे हैं मोरिसाना कयूटे जो गुयाना के हैं। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया गया। यह योजना है क्या? दोस्तों, पीएम स्वनिधि इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये जो है ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। और दोस्तों ये 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया उन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी पटरी पे जो दुकान लगाते हुए दुकानदार, उनको 10,000 रुपये तक का सस्ता क्रियाशील पूंजी ऋण एफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन उपलब्ध कराने के लिए, जिनकी आजीविका लिवलीहुड जो है वो कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई है। प्रश्न नंबर 13, फीफा द्वारा आयोजित 22वें फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कब और कहां किया जाएगा? दोस्तों, यह सन 2022 में कतर जो देश है उसके अल बायत स्टेडियम में, जिसे अल खोर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, वहां किया जाएगा। यह दूसरा मौका होगा जब फुटबॉल विश्व कप किसी एशियाई देश में आयोजित किया जाएगा। कि दोस्तों, पहली बार एशिया में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन सन 2002 में संयुक्त रूप से जापान और दक्षिण कोरिया में किया गया था। प्रश्न नंबर 14, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? और इस बार के नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? दोस्तों, उत्तर है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार के नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी कार्रवाई करें, परिवर्तन को प्रेरित करें, यानी टेक एक्शन इंस्पायर चेंज। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किस राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात नीति यानी रीन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी घोषित की है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में भारत द्वारा किए गए मसालों के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि से कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? उत्तर है 23%। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में भारत सरकार द्वारा चीन, वियतनाम तथा थाईलैंड से आयात किए जाने वाले सोलर सेल पर सेफगार्ड ड्यूटी को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। वो पहले से लगा हुआ था, उसको जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया को इससे छूट दी गई है। दोस्तों, ये सेफगार्ड ड्यूटी क्या है? दोस्तों, सेफगार्ड ड्यूटी जो है इसका प्रावधान GATT गैट जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1994 में जो हुआ था उसमें दिया गया है। इसका उपयोग WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का कोई भी सदस्य देश अपनी घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए किसी उत्पाद को आयात को अस्थायी रूप से रोक लगाने के लिए कर सकता है। प्रश्न नंबर 18, किस भारतीय राज्य ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को आधार बनाकर नए जिलों के निर्माण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति हाई लेवल कमेटी का गठन किया? उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 19, किस भुगतान एप्लीकेशन पेमेंट एप्लीकेशन ने भारत का पहला संख्या विहीन यानी नंबरलेस कार्ड जारी किया? उत्तर है फैम पे। प्रश्न नंबर 20, नीति आयोग के अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन के अनुसार बड़े अवसंरचना परियोजना लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कितने प्रतिशत पुनर्चक्रित उत्पादों यानी रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स का यूज करना होगा, उपयोग करना होगा? उत्तर है 25%। प्रश्न नंबर 21, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 22, हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा किस कृषि उपकरण के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया? उत्तर है पावर टिलर। प्रश्न नंबर 23,
रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? उत्तर है कपूरथला। प्रश्न नंबर 24, नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? उत्तर है पश्चिम बंगाल को अम्फान तूफान से हुए क्षति से उबरने में मदद के लिए। प्रश्न नंबर 25, किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है? उत्तर है रियल मैड्रिड। प्रश्न नंबर 26, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर है स्टीव वा, जो कि भूतपूर्व ऑस्ट्रेलियन कैप्टन हैं। प्रश्न नंबर 27, किस वित्तीय संस्था ने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है? उत्तर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है पी प्रवीण सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 20 जुलाई। दोस्तों, इसी दिन यानी 20 जुलाई को ही सन 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फीडे यानी फेडरेशन इंटरनेशनले डेस एचएस की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय ग्रीस के एथेंस में स्थित है। प्रश्न नंबर 30, 19 जुलाई 2020 को कोविड-19 प्लाज्मा दान अभियान प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन कहाँ और किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तर है नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। प्रश्न नंबर 31, होप प्रोब किस देश का पहला मंगल अभियान है, मार्स मिशन है? उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात यूएई का, जिसे जापानी रॉकेट की मदद से जापान से ही लॉन्च किया गया। प्रश्न नंबर 32, दुबई में रहने वाली उस 11 वर्षीय भारतीय छात्रा का क्या नाम है जिसने 3 मिनट 18 सेकंड में 100 योगासन करके अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया? उत्तर है स्मृति कालिया। प्रश्न नंबर 33, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार ट्रेड पार्टनर कौन सा देश है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। प्रश्न नंबर 34, पाकिस्तान और चीन ने झेलम नदी पर पाक अधिकृत कश्मीर में जिस जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है उसका क्या नाम है? उत्तर है आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना, आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट। प्रश्न नंबर 35, इस वर्ष यानी 2020 का यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC का ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार किसे दिया जाएगा? उत्तर है ये 2 लोगों को दिया जाएगा, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के CEO जिम टैसलेट को। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।